पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ मौलिक जी का केस शेयर किया। मौलिक जी जो कि एक ऐसी सोल है जो किसी और प्लेनेट पर, अब से पहले वो किसी और प्लेनेट पर बर्थ लेती आई हैं और इस धरती पर ये उनका पहला या दूसरा ही बर्थ है। इस तरह की आत्माओं को संकर आत्मा कहा जाता है। संकर आत्माओं में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसा कि मौलिक जी हैं। मौलिक जी इस पृथ्वी पर बर्थ लेने से पहले किसी और प्लेनेट पर, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट पर बर्थ लेते आए हैं, जो कि एक मानसिक जगत है। इस धरती की तरह भौतिक दुनिया नहीं है। मौलिक जी के केस की पहली कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये उनके केस का दूसरा भाग है। जब मौलिक जी से पूछा गया कि जिस प्लेनेट पर वो इससे पहले बर्थ लेते आए हैं, क्या वहाँ भी धरती की तरह स्त्री पुरुष है, तो इस पर उनका जवाब था नहीं। उस प्लेनेट पर शायद उभयलिंगी प्रजाति निवास करती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या फ़र्क है वहाँ के वातावरण में और यहाँ पृथ्वी के वातावरण में, तो उनका जवाब था कि वहाँ ऐसे है जैसे बस आप बहुत कोमलता के साथ बस आप उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत हल्कापन है। जबकि ये जो दुनिया है, पृथ्वी है, ये तो बहुत घनी है, बहुत भारी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब उन्हें आदत हो गई है पृथ्वी के वातावरण की, तो उनका जवाब था थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ये मुश्किल है। और उन्होंने बताया कि ये जो धरती है, इस पे जिस तरीके से मानव कार्य करता है, इंसान का मस्तिष्क जिस तरीके से कार्य करता है, उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिना बातों को समझे, विचारों को समझे अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया दे देते हैं। ये तो सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर हम इंसान सिर्फ ऊपरी एक शख्स को देख पाते हैं, तो ऊपरी तौर पर जिस तरह की उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, हम फट से उसे जज कर लेते हैं। ये तो किसी को आंतरिक रूप से उसके बाहरी पहनावे से या बातों से जज करना, ये तो फिर भी मुश्किल है। लेकिन हम बड़ी आसानी से किसी की कैटेगरी सेट कर लेते हैं कि अच्छा ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे है, ये अनपढ़ दिखता है, ये पढ़ा लिखा दिखता है। ये बड़ी आसानी से हम सामने वाले को जज करते हैं। इस तरह की बात उनके प्लेनेट पर नहीं है, और इसीलिए उनके प्लेनेट पर विश्वासघात जैसी चीज़ें नहीं हैं। अब जब ये बात कह रहे थे ना मौलिक जी, तो मेरे मन में एक ख़्याल आ रहा था। कई बार से मैं पहले ऐसे सोचा करती थी कि क्या पृथ्वी पे जो इंसान बनाए हैं परमात्मा ने, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है? एक छोटा-सा काम अगर परमात्मा कर देते, सबके इस माथे की जगह पर एक स्क्रीन होती जिस पर आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आप मन में क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार डिस्प्ले होते, तो कितना आसान हो जाता धरती का जीवन। ये बात बहुत बार मेरे मन में आई है कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, परमात्मा अगर इसे ठीक कर दें तो धरती पे सब कुछ लगभग ठीक हो जाए, क्योंकि फिर हम सामने वाले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसे जान पाएंगे। लेकिन अब यही चीज़ जब मौलिक जी ने बताया कि उनका प्लेनेट तो ऐसे ही है, ठीक है, वहाँ ऐसे माथे पे स्क्रीन नहीं लगी हुई, लेकिन ऐसा ही है। वहाँ सामने वाले को हम इस तरीके से उसे नहीं पहचानते जैसे हम धरती पे जज कर लेते हैं ना फ़ौरन, वैसे नहीं करते हैं। भावनाओं और विचारों को समझते हैं। लेकिन इसी वजह से वो प्लेनेट एक स्लो प्लेनेट है, और इसी वजह से मौलिक जी ने धरती पर आने का निर्णय लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपके प्लेनेट का नाम या आपका नाम, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक ध्वनि है, एक साउंड है, वो मैं ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकता, शब्द नहीं है। स्वाभाविक है, जब वहाँ पर भौतिक जगत नहीं है, तो ना गला होगा, तो फिर ना हमारी तरह ही उनके शब्द होंगे। मौलिक जी बताते हैं कि जब पृथ्वी पर वो जिस कार्य से आए हैं, वे कार्य पूरा हो जाएगा, जो उन्होंने सीखना है वो पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद उन्हीं के प्लेनेट की और बहुत सारी आत्माएं हैं जो धरती पर अपने आने की हिम्मत बांध सकेंगी। मौलिक जी ने कुछ अन्य प्लैनेट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि
अपने प्लैनेट से इस प्लैनेट की यात्रा के दौरान बीच में वो कुछ दूसरे प्लैनेट्स को भी देखते हुए आए हैं। मतलब जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया होगा, तो उन्होंने शायद कुछ और प्लैनेट्स को भी खंगाला होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा स्थान देखा, जहाँ रंग, रोशनी, ध्वनि, ये सब कुछ वहाँ था, लेकिन अभी उसकी रचना हो रही थी। एक ऐसा प्लैनेट उन्होंने देखा होगा जो भी निर्माणधारी अपनी अवस्था में है, अभी उसका निर्माण हो रहा है। और उन्होंने एक दूसरा आयाम भी देखा जिसका ज़िक्र वो करते हैं कि वो काला था और खाली था और अभी रहने योग्य बिल्कुल नहीं था। उनके अपने प्लैनेट को छोड़कर जब उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेने का फ़ैसला लिया, तो इस बीच वो कुछ दूसरे प्लैनेट्स का जो उन्होंने देखे उनका ज़िक्र कर रहे हैं। इसी तरह ने उन्होंने एक और प्लैनेट का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया, उन्होंने जैसा कि अभी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका निर्माण हो रहा है, किस तरीके से उसका निर्माण हो रहा है, अभी बस वहाँ रंग है, प्रकाश है, इसका ज़िक्र किया। दूसरा आयाम अभी खाली है, काला है, खाली है, उसका ज़िक्र किया। और एक उन्होंने बहुत खूबसूरत तीसरे आयाम का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जैसा मेरा मानसिक जगत है और जैसी ये पृथ्वी है, उन दोनों का कुछ मिला-जुला प्यारा रूप है। वो अब तक का जो उनका देखा हुआ सबसे सुंदर प्लैनेट जो रहा है, वो रहा है। वहाँ पर पृथ्वी की तरह भौतिक चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ कोमल भाव भी हैं। जो आपके विचार हैं, आपकी कोमलता है, वो भी मानसिक जगत की तरह ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है, ज़्यादा प्रत्यक्ष है। उन्होंने बताया कि एक ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड से गुथा हुआ है। अलग-अलग नहीं है, बहुत दूर-दूर नहीं है, बस एक दूसरे में गुथे हुए हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते। मौलिक जी का अनुभव यहीं तक रहा, जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। ये थोड़ा डीप अनुभव था, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि इस सेशन में मुख्य फ़ोकस जो दूसरे प्लैनेट पर मौलिक जी की जो अनुभव है, उस पर रहा है। छोटे-छोटे अनुभव बहुत छोटी-छोटी मात्रा में तो बहुत लोगों को हुए हैं, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं हुए कि मैं उन पर पूरी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन छोटे-छोटे अनुभव, थोड़ा-थोड़ा सा कुछ देखने के अनुभव तो बहुत सारे लोगों के पास हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने आप